सुहाग रात का सीन था। एक दूल्हा अपनी दुल्हन का जब घूंघट उठाता है तो वो देखकर एकदम दंग रह जाता है। जो उसकी दुल्हन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दूल्हा उसको देखकर बोलता है कि ऐसे लग रहा है कि ऊपर से कोई चांद उतर कर आ गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी मुझे मिली है। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चांद का टुकड़ा ही हो। ऐसे करके वो उसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की तारीफ करता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लड़की का नाम होता है सीमा। लेकिन वो लड़की उसको ऐसी चौंका देने वाली बात कहती है जिसको सुनने के बाद लड़के को बड़ा आश्चर्य होता है। उसके बाद वो लड़का उसे क्या बोलता है और कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है, और कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें दोस्ती का भी बहुत ही अच्छा वो एक चीज़ दिखाई गई है कि दोस्ती के लिए एक दोस्त ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। जैसे ये सब आपने मूवी में ही देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको आज इस कहानी में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है जो उत्तर प्रदेश की घटना है, बस्ती की घटना है, उत्तर प्रदेश की बस्ती की। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की ये जो कहानी है जो सत्य घटना पे आधारित है, उत्तर प्रदेश की है। और कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। सीमा नाम की लड़की होती है, वो अपनी 4 सहेलियों के साथ डेली कॉलेज जाया करती थी। जब वो डेली कॉलेज जाती थी तो रास्ते में एक पुल पड़ता था जो बहुत ही सुंदर पुल था। वहाँ पे कई बार कई लोग आते जाते रहते थे, तो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर वहाँ खड़े होकर उसको एंजॉय करते थे, वहाँ रुक जाते थे कुछ देर। और वही पुल पे कुछ मछुआरे मछलियाँ भी पकड़ते रहते थे। तो इस प्रकार से उनका रोज आना जाना था। वो रोज कॉलेज के लिए उधर से निकलती भी थी और उधर से ही वो आती भी थी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, जिसमें एक सोनू नाम का लड़का था, वह भी मछली पकड़ रहा था। और सबसे ज्यादा मछलियाँ उसी के कांटे में आती थी, सोनू नाम के लड़के के। तो वो लोग को देखने में अच्छा लगता था, वो लोग भी कुछ देर खड़ी होकर मछलियों को देखने लग जाती थी। एक दिन सीमा ने बोला सोनू नाम के लड़के को कि एक मछली मुझे भी पकड़नी है, कैसे पकड़ते हैं। तो सोनू ने बोला आपको नहीं समझ में आएगा, ये अलग तरीके से पकड़ा जाता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे एक बार करना है, मैं करके देखना चाहती हूँ। तो सोनू ने बोला ठीक है आप आइए, इसको करिए, अगर आपसे होता है। तो वो गई पास में और उसने जो कांटा जाल डालते हैं मछली पकड़ने का उसने डाला। तो उसमें बाद में जाके एक मछली पकड़ में भी आई। तो उसने उस मछली को ऊपर खींचने की कोशिश की तो मछली उससे अकेली से ऊपर नहीं आ रही थी। तो उसने सोनू को बोला कि जल्दी से इसको पकड़ो मछली को, नहीं तो तुम्हारी मछली ये हाथ से चली जाएगी। फिर दोनों ने मिलकर उस मछली को पकड़ के बाहर निकाला। तो इस प्रकार से मछली बाहर आई। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा सीमा को ये करना। फिर वो अपना घर की तरफ चली गई अपनी सहेलियों के साथ मछली पकड़ने के बाद। लेकिन जो सोनू नाम का लड़का था, सीमा के इस प्रकार से मछली पकड़ने और उसके नजदीक आने से सोनू नाम के लड़के के मन में कुछ न कुछ सीमा के लिए आ गया मन में। और रात में जब वो अपने घर गया सो रहा था तो उसको सीमा का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि सीमा उसके नजदीक आई और उसका हाथ उससे टच किया। तो उसके बाद उसको अलग ही फील हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं वो सीमा से प्यार करने लगा, सोनू नाम का लड़का। तो वो उसी के ख्यालों में खो गया। दूसरे दिन वो क्या किया, सुबह जल्दी ही मछली पकड़ने वहां पहुंच गया। जब सीमा जो है अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाती है, जब सीमा ने देखा सोनू जल्दी ही आ गया आज मछली पकड़ने, तो उसने उससे पूछा कि सोनू तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए मछली पकड़ने के लिए। तो बोला कि नहीं मैं ऐसे ही आ गया था, रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैं जल्दी आ गया मछली पकड़ने। तो उसने बोला कि मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरा इंतजार करना, जाना नहीं, मुझे फिर से मछली पकड़ना है। तो सोनू नाम का लड़का खुश हो गया मनी मन, बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपका इंतजार करूंगा। तो सीमा ने कहा जरूर से करना, मैं आऊंगी। तो फिर जब वापस कॉलेज से आई तो वहीं पर उसने वापस वो जो सोनू नाम का लड़का था उसने कांटे फंसा रखे थे अलग अलग। सीमा बहुत खुश हो गई, फिर उसने अलग अलग मछलियां पकड़ के निकाली। तो सोनू नाम का लड़का था, बोला कि मछली आपने निकाली है तो एक काम करिए आप इसे अपने घर ले जाइए।
तो सीमा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो अगर तुम्हें मछली देना ही है तो हमें फ्राई करके क्यों नहीं खिलाते हो, ऐसे मजाक में उसने उसको सोनू को बोला। तो सोनू नाम के लड़के के मन में बात बैठ गई कि उसको फ्राई करके मछली को खाना है। दूसरे ही दिन वो मछली फ्राई करके ले आया। जब वो लोग कॉलेज से आ रही थी तो उन्होंने उनके सामने वो फ्राई की हुई मछली रखी। तो सीमा देखकर दंग रह गई, बोली अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सच में क्यों ले आए। तो वो बोला कि नहीं, आपको खाना पड़ेगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्या हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आया आपके लिए फ्राई करके। फिर वो बोली कि नहीं, हम यहाँ नहीं खा सकते, सब लोग देखेंगे तो अजीब लगेगा। फिर वो लोग थोड़ा नीचे उतर के आए नदी के पास में, वहीं बैठकर उन्होंने, उसकी जो फ्रेंड थी, चारों ने और सोनू ने मिलकर उन्होंने जो तली हुई मछली थी वो खाई। उसके बाद हाथ वाथ धो के वो लोग अपना निकल गई घर की ओर। तो उसकी जो सहेलियां थी रास्ते में उसे छेड़ने लगी कि लड़का जो है कहीं ना कहीं तुमको लगता है पसंद बहुत करता है, तुम्हारी बात बहुत मानता है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो वो बोली कि चलो हटो, तुम लोग फालतू छेड़ो मत, ऐसे करके वो लोग उसको छेड़ी, उसे मजाक की। फिर बाद में सीमा जब घर पे आई तो इस बारे में जब उसने विचार किया तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी सोनू के प्रति प्रेम का जो फूल है वो खिल गया, वो भी कहीं ना कहीं उसे चाहने लगी। ऐसे करके दोनों के ही मन में इस चीज का ख्याल आ गया और धीरे 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 उनका आना जाना ऐसे ही रहा कॉलेज की तरफ से। और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे के नजदीक आ गए, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना कहीं ना कहीं चालू हो गया। लेकिन कहते हैं कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो उसको नजर लगती ही है। जो सीमा के परिवार वाले थे वो अच्छे ठेकेदार, बढ़िया नामी दबंग लोग थे। जब उनको इस चीज का पता चला बाद में जाके तो उन्होंने सोनू को बहुत मारा पीटा, उसे मतलब जो वहाँ था जहाँ वो तालाब में मछलियां पकड़ता था उसको मार पीट कर वहाँ पे पटक के चले गए थे। जब सोनू को बाद में पता चला कि मुझे इसलिए मारा पीटा गया है, कुछ दिन वो शांत रहे, मिलना जुलना बंद कर दी, इधर सीमा भी उससे नहीं मिली कुछ दिन। फिर बाद में उनका वापस जब वो चीजें कम हुई तो वापस उनका वही चालू हो गया, सोनू वही मछलियां पकड़ता था, सीमा वही से गुजरती थी। फिर वो मिलने जुलने लगे। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि ये लोग हमें इस प्रकार से एक नहीं होने देंगे, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। मंदिर में दोनों ने जाके शादी कर ली। उसके बाद उनके घर वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने जो सोनू नाम का लड़का था उस पे गलत जो केस रहता है वो ठोक के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सोनू को हो गई 3 महीने की सजा। उसी बीच उन्होंने सीमा की शादी अभिषेक नाम के लड़के से तय कर दी और तुरंत उसकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। सोनू था उधर जेल में और इधर सीमा की शादी हो रही थी। ये इसकी सीमा की जो एक फ्रेंड थी सोनू को ये खबर पहुंचा दी कि सीमा की शादी हो रही है। और सीमा शादी से पहले अपने फ्रेंड को बोल के गई थी कि मैं शादी मजबूरी में कर रही हूँ घर वालों की वजह से, लेकिन मेरी जिस दिन शादी होगी उसके 2 ही दिन बाद में मतलब इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी और मैं नहीं रहूंगी वहां पे। सीमा ने पहले ही अपनी फ्रेंड को ये बात बता दी थी। सोनू को भी जब ये बात पता चली तो सोनू वहां से कैसे जैसे निकला जेल से, उसकी फ्रेंड ने उसकी मदद करी जेल से निकलने में। वो निकलने के बाद जब उसकी शादी हो रही थी उस समय वो वहां पहुंच जाता है और जो अभिषेक नाम का लड़का होता है वो सोनू को देखता है तो पता चलता है कि वो दोनों तो दोस्त निकले। और जब अभिषेक उसको बोलता है कि यार मैं तेरे को कार्ड देना भूल गया था, अच्छा तू आ गया, खाना वाना खाना, मेरी शादी है, तो वो बहुत उदास रहता है, हक्का बक्का सा रहता है। तो अभिषेक पूछता है तेरे को क्या हो गया, तो ऐसे अजीब सा किस तरीके से हक्का बक्का हो रखा है। तो वो उसको पूरी बात बताता है। फिर उसका दोस्त बोलता है अगर ऐसा ही था तो उससे इतना ही प्यार करता था तो उससे शादी क्यों नहीं कर ली। उसने कहा मैंने शादी भी की थी लेकिन हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अभिषेक बोलता है, इस बारे में विचार करता है। फिर वो अपने पिताजी से भी बात करता है कि लड़की तो अब इससे सोनू नाम के लड़के से प्यार करती है और ये मेरा दोस्त भी है और ये भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अभी इस विषय में बात करना बेकार है, अभी तो जैसा हो रहा है वैसे हो जाने दो, बाद में हम इस बारे में सोचते हैं। फिर अभिषेक की शादी हो जाती है सीमा से और वो शादी होके आ जाती है। उसी दिन सुहाग रात के दिन ही
जो अभिषेक होता है वह सीमा की बहुत तारीफ कर रहा होता है। और जो अभिषेक होता है वो उसको सोनू को पहले बोल देता है कि अगर मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वो मान जाती है, जब तो मैं उसका पति बन के और वो मेरी पत्नी बन के हम लोग अपना जीवन मतलब बिताएंगे, आगे अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर मुझे लगा कि उसका प्यार सच्चा है, वो नहीं मान रही है, वह तुम्ही की तरफ उसका आकर्षण मुझे लगा, फील हुआ, तो मैं तुम्हें उसको पूरी तरह से सौंप दूंगा। उसने अभिषेक ने बात कही थी। तभी उसने सुहागरात वाले दिन उसको अपनी साइड करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि सीमा तो एकदम दृढ़ निश्चय है, वो नहीं मानने वाली है, उसका प्यार सही में सच्चा है। फिर वो सोनू को वहां बुला लेता है और सोनू को देखकर सीमा एकदम से दंग रह जाती है। बोलती है कि ये देखो, ये मैं ले आया हूँ तुम्हारे सोनू को। सोनू को देख सीमा एकदम खुश हो जाती है, गले लग जाती है। उसके और भी परिवार वाले आ जाते हैं। फिर वो पूरी कहानी उसको बताते हैं कि हम लोगों ने उस समय पता चल गया था हमको कि ये सोनू जो है अभिषेक का दोस्त है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते हो। दोस्तों, उसका परिवार जो रहता है अभिषेक का, बहुत ही समझदार परिवार रहता है। वो जानते हैं कि जो लड़की हमारे बेटे से प्यार ही नहीं करती है, वो आगे जीवन में हमारे बेटे को कैसे खुश रखेगी। तो उन्होंने यही डिसीजन किया कि जिससे प्यार करती है उसी को उसको सौंप दो, और हमारे बेटे की हम एक दूसरी अच्छी लड़की शादी कराएंगे जो हमारे ही बेटे से प्यार करे। तो उन्होंने बहुत ही समझदारी वाला काम किया। ये सही में काबिले तारीफ है कि उन्होंने इतना समझदारी वाला काम किया। फिर सोनू और सीमा एक हो जाते हैं। फिर अभिषेक बोलता है, जा सोनू तू सीमा के साथ अपनी सुहागरात मना और मैं जाता हूँ बाहर। तो अभिषेक उसको बहुत मतलब उसको धन्यवाद करता है, बोलता है कि तेरे जैसा दोस्त पाके मैं धन्य हो गया, तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की। सीमा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सीमा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम दोनों को मिलाने में तेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, ये एहसान तेरा मैं कभी नहीं भूलूंगा। अभिषेक बोलता है कि मुझे भी ऐसी ही खूबसूरत बीवी चाहिए सीमा जैसी, और तू मुझे ढूंढ के देगा ऐसी खूबसूरत बीवी। दोनों दोस्त हंसने लग जाते हैं और सीमा और जो रहते हैं सोनू एक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसी कहानी हुई है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।